बड़ा अनमोल मोहब्बत हुआ करती है। अभी देखते हैं, जब आप बाजार से आओगे ना, बेटी एक तरफ बैठी रहेगी, बेटा एक तरफ बैठा रहेगा। आप कहीं से भी आओ, आवाज जैसे आप देंगे, बेटी दौड़ कर जाएगी, आपसे निपट जाएगी। बेटा बैठा रहेगा। आजमा के देख लीजिएगा, वो बेटी समझ रही है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत में खेल रहा है। नन्ही सी गुड़िया को क्या मालूम ये तेरा बाप नहीं बल्कि तेरा कातिल है। मिट्टियां डालता गया, मिट्टियां डालता गया। जैसे ही सीने तक गाड़ी गई बेटी, तब बेटी को समझ में आया ये मेरा बाप नहीं, ये मेरा कातिल है। तब रो रो कर फरियाद करती है, बाबा जान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बाबा जान मैंने तेरा क्या नुकसान किया है। मेरा चेहरा एक मर्तबा देख लो ना, आपके चेहरे से कैसे मिलता है। मोहब्बत की नजर से देख लो ना, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो ना, मुझे मिट्टियों तले मत दफनाओ, मुझे जमीन पर मत गाड़ के जाओ, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो ना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपसे खाना भी नहीं मांगूंगी, आपसे पानी भी नहीं मांगूंगी, आपसे मकान भी नहीं मांगूंगी, आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी। मैं दूसरे के दरवाजे पे भीख मांग मांग कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगी। मैं दूसरे की चौखट पर सोकर गुजारा कर लूंगी, फिर भी आपसे कुछ ना मांगूंगी, ना आपसे खाना मांगूंगी, ना आपसे कपड़े मांगूंगी। मेरी जान को बख्श दो ना, पापा जान मुझे छोड़ दो ना। लेकिन वो जालिम बाप मानने को तैयार नहीं। मिट्टियां डालता गया। तब वो बेटी को लगा कि अब वो छोड़ने वाला नहीं। तब पलट कर जवाब देती है, ऐ जालिम, जिंदगी लेने का इख्तियार तुझे किसने दे दिया है? जिंदगी छीनने का हक तुझे किसने दे दिया है? अरे जिंदगी देने वाला कोई और है, जिंदगी लेने वाला कोई और है। जब गले तक गाड़ी गई बेटी, तब रब की मशीकत को आवाज देती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ जिंदगी देने वाला, कब तक जिंदगियां गाड़ी जाती रहेगी? और जिंदगी बख्शने वाला, कब तक जिंदगियों को मिट्टी तले दफनाया जाता रहेगा? आखिर बेटियों का रहनुमा कब आवेगा? कहा रब ने कभी कहा कि मेरी दौलत जो तूने लिया है मेरी दौलत वापस कर दे, कभी नहीं कहा। बल्कि रब सबको रोजी देता है, गुनहगार को भी रोजी देता है, मुसलमान को भी रोजी देता है, काफिर को भी रोजी देता है, गरीब को भी रोजी देता है, अमीर को भी रोजी देता है। यानी अल्लाह कभी रोजी बंद नहीं करता, बल्कि रब फरमाता है मैं तुझे रोजी दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? दूसरे के आगे घुटना मत टेक, दूसरे के आगे अपना सर ना झुका। अगर दुनिया के आगे अगर सर झुकाओगे, दुनिया ठोकरें मार देगी। मेरे बारगाह में सर झुकाओगे, कभी ठोकरें नहीं मिलेगी। ये रब फरमाता है। लेकिन हमने अपना रब को छोड़ दिया है। मेरे रब ने अपने महबूब को भेजा है। अपने महबूब को किस लिए भेजा? महबूब को इसलिए भेजा ताकि तरीका बता दो, दुनिया वालों को तरीका बता दो। और जब मेरे नबी आए ना तो तरीका बताते गए। देखिए आजकल अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं यार हम ही लोग के ऊपर मुसीबत आती है, हम तो नमाज पढ़ते फिर भी मुसीबत आती है, हम तो गुनाह भी नहीं करते फिर भी मुसीबत आती है, हम तो नमाज पढ़ते हैं फिर भी मुसीबत आती है। लेकिन मेरी नबी की ज़िंदगी को याद करो कि पेट में है बाप का साया उठ गया, पैदा हुए कुछ अरसा गुजरा कि दादा का भी साया उठ गया, माँ का भी साया उठ गया, बचपना गुजरने लगा। लेकिन आपको पता है यार, बड़ा भाई भी चला गया, मझला भाई भी चला गया, चचा भी वापस चला गया, रिश्तेदार भी चले गए। वो बेटा कुरान पढ़ा होगा, वो बाप के सिरहाने के पास खड़ा हो जाएगा। और जब बाप कुरान पढ़ा के गया था, वही सिरहाने के पास खड़ा होकर कुरान की तिलावत करेगा। और कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में अपने दामन को फैला देगा और रब की बारगाह में दुआएं करेगा। ए मेरे मौला, मेरे बाबा ने मेरे लिए बिल्डिंगें तो तैयार नहीं की, मेरे बाबा ने मेरे लिए बड़े बड़े मकानात तो नहीं बनाए, लेकिन ए मौला मेरे बाबा ने मुझे कुरान जरूर पढ़ाया है। ए मौला मेरा बाप गुनहगार है, ए मौला मेरा बाप बदकार है, ए मौला मेरा बाप ज़ियाकार है। ए मौला इसी कुरान के सदके में मेरे बाबा की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाबा की बख्शिश फरमा दे। मुसलमानों दुआ करना होगा, दुआ बाप इजाबत से टकराती होगी। उधर रब फरमाएगा फरिश्तों देख, अरे जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसका बाप जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं, गवाह हो जाओ मेरे कुरान पाक के सदके में इसके बाबा की मग़फ़िरत फरमा दिए।
जिसका बेटा मुझे रहमान कहे